ये हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं मिंटो रोड ही है, मिंटो ब्रिज ही है जो अभी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई। अकेले हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण हर साल 70,000 करोड़ रुपए की बर्बादी होती है, जहां एक कारण बारिश उसका बनती है। मिंटो ब्रिज को डूबने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 9 पंप एक साल में लगाए हैं। एक अलग ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है ताकि बारिश का पानी यहां से निकल जाए, लेकिन मिंटो ब्रिज फिर भी डूब ही जाता है। मिंटो ब्रिज के अलावा दिल्ली में बारिश का पानी भरने का कारण एक और है। 2846 नालों का 11 अलग अलग एजेंसियों के पास जिम्मा होना, आप अंदाजा लगाइए। इसमें बीजेपी शासित एमसीडी और दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़े नाले राजनीति में अटक कर बिल्कुल फंस जाते हैं और डूब जाती है आपकी हमारी राजधानी दिल्ली, क्योंकि नाले साफ नहीं हो पाते। बारिश का पानी ड्रेनेज सिस्टम से वापस सड़क पर आ जाता है और दिल्ली का यह हाल यहां पर हो जाता है। ये दिल्ली नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। लंदन पेरिस बनाने का दावा था और अंडरपास में डूब कर जाना है। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। कहाँ तो तय था कि चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज में चलेंगे और कहाँ चप्पल हाथ में पकड़कर दिल्ली की डूबी सड़कों पर चलने की नौबत आ गई। हवा का रुख किस तरफ है ये मैंने धरती पर देखा है। दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। देश की राजधानी जहां केंद्र और दिल्ली सरकार के अधीन तमाम एजेंसियां आती हैं, उन एजेंसियों के विकास का शौर्य कहिए कि जिस सिलेंडर को खरीदने के लिए महंगी गैस के कारण आम आदमी की जेब बही जा रही है, उस आम आदमी का बदला बारिश दिल्ली की सड़कों पर सिलेंडर बहाने पर उतारू होकर ले रही है। छोटी गाड़ियों के लिए मुश्किल, देखिए वहां पर अब ऑटो रिक्शा बंद पड़ गया है। ऐसे लगातार कई गाड़ियां हमने देखी हैं जो ठप पड़ गई हैं। अब ये देखिए, ये भाई साहब सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, ये यहाँ पर फंस गए। आप एक काम कीजिए, घुमाइए, यहाँ से निकालिए, रुकिए, यहाँ से निकालिए तभी निकल पाएंगे, ऐसे तो फंस जाए। अहमद मदद करो इनकी, थोड़ा सा सिलेंडर उठाओ। आप देख रहे हैं ये चुनौती दिल्ली वालों को झेलनी पड़ी है और ये दरअसल हाईवे रोड है। अब यहाँ पर दिक्कतें ऐसी है कि अगर छोटी गाड़ी है तो फंस जाएगी, साइकिल वाले हैं, महिलाएं कई बार अगर अकेले जा रही हैं तो उनके लिए चुनौती है कि आखिर मदद कैसे हो। आप एक काम कीजिए, इसको निकालिए, मैं गाड़ी पीछे करने की कोशिश करता हूँ। हमें निकालना होगा यहाँ से, नहीं तो बह जाएगा सिलेंडर। जब कारें सड़कों पर फव्वारा छोड़कर चलने लग जाएं और देश की राजधानी में करोड़ों के बंगले वाले इलाके भी पानी हो जाएं, और जब अंडरपास राजधानी की गाड़ियों को अपने भीतर आने का साहस जुटाने की चुनौती देने लग जाए, तो पूछिए दस्तक देकर कि ये कैसी राजधानी। ये दरिया ये दिल्ली है। जी हाँ, अगर यहाँ आपको एक पार से दूसरे पार होना है तो शायद तैर कर ही जाना होगा, चाहे आप गाड़ी में हो, बाइक पर हो, पैदल हो, हर जगह यही हालत है। और ये है एरो सिटी को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले अंडरपास की हालत। देखिए कि किस तरीके से यहाँ सड़क बन गई है, पूरी तरह से दरिया, नदी, एक पार से दूसरे पार होना इतना मुश्किल है कि दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि कारों का जमावड़ा दूसरी तरफ लग गया है, क्योंकि पूरी तरह अंडरपास लबालब भरा है। दरअसल कैपिटल शब्द लैटिन के कैपिटलिस शब्द से आया है। इसका मतलब होता है प्रमुख या मुखिया, यानी कैपिटल एक शहर के तौर पर सरकार और देश की प्रतिनिधि मानी जाती है। लेकिन जिस राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दुनिया भर के देशों से जहाज से उड़कर लोग आते हैं, उन्हें भी जमीन पर दरियाए अंजुमन से जाना है बार बार कहकर दिल्ली स्वागत करती है। ऊपर से हवाई जहाज की आवाज आ रही है, लेकिन हवाई बातें दिल्ली शहर में खूब होती हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत होती है तो देखिए कार भी यहाँ पर आकर के मुश्किल में तैरते हुए किस तरीके से कार एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही है। ये तस्वीरें
आपको बताने के लिए काफी हैं कि अगर काम पर जाना है तो कार में भी आपको तैरने का अंदाज आना चाहिए, और यही अंदाज लोगों को किसी तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है जो कारों को धक्का लगवाने की हालत तक पहुंचा देता है? बरखा रानी या फिर सरकारी नाकामी की कहानी? ये बात सच है कि दिल्ली में 19 साल के भीतर सितंबर के महीने में 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 13 सितंबर 2002 को दिल्ली में 126 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 1 सितंबर को इस साल 24 घंटे के भीतर 112 मिलीमीटर बारिश हो गई है, जबकि सबसे ज्यादा 16 सितंबर 1963 में 172 मिलीमीटर की बारिश राजधानी में हुई थी। तो क्या अब राजधानी होने का गौरव लेकर चलने वाली दिल्ली इसी बात को स्वीकार कर ले कि जब एक साथ थोड़ा ज्यादा बारिश हो जाएगी तो सरकारी एजेंसियां हाथ खड़ा कर सकती हैं और बारिश की बाधा के हवाले जनता को छोड़ा जा सकता है? तेजश्री पुरंदरे, जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।